हेलो गाइज, आज हम फिर से निफ्टी का एनालिसिस करेंगे कि आने वाला टाइम में निफ्टी का क्या ऑलमोस्ट व्यू पॉइंट हो सकता है और हमें कल यानी निफ्टी 11 मार्च को हम निफ्टी में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। हमारा एक्चुअली व्यू पॉइंट क्या होना चाहिए, क्या हमें कहाँ पे हमें कॉल ऑप्शन पे बैठना चाहिए और हमें कहाँ से हमें मार्केट में हमें सेलिंग करना चाहिए। उस हिसाब से हम मार्केट का अभी बात करेंगे। साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि मार्केट में अगर आने वाले टाइम में मार्केट क्या हमें बुलिश हो सकता है या बेरिश हो सकता है। हम पूरा पूरा ओवरऑल हम पूरा फोकस रखेंगे मार्केट में कि आने वाला टाइम, आने वाला एक वीक या आने वाला 2 वीक में निफ्टी का क्या एक्चुअली व्यू पॉइंट हो सकता है। बट हमारा ज्यादा फोकस ये रहेगा कि कल हम मार्केट में कैसे एक्चुअली हम ट्रेड कर सकते हैं और हमारे मार्केट में कल के हिसाब से हमें कहाँ से मार्केट में एक्चुअली में बाइंग करना चाहिए। तो फिलहाल हम अभी निफ्टी का बात करते हैं कि निफ्टी के हम क्लोजिंग प्राइस अभी फिलहाल मार्केट में चलते हैं। निफ्टी ने अपने, अगर हम देखें तो 22,440 के आसपास निफ्टी ऑलमोस्ट अपना क्लोजिंग दिया है। ठीक है। हम आपको शायद, अगर हम पिछला सेशन की अगर हम बात करें तो पिछले सेशन में ऑलमोस्ट हमने एक बताया था एज डॉज थ्योरी की प्राइमरी वेव क्या होता है, सेकेंडरी वेव क्या होता है, और ऑलमोस्ट 90% से लेके 80% तक मार्केट का ऑलमोस्ट हम कैच करते हैं कि आने वाला टाइम में मार्केट का किस प्रकार से मार्केट बिहेव कर सकता है। और शायद मैंने आपको ये भी बताया था कि मार्केट में 620 के आसपास से मार्केट में एक हमें बिकवाली होता हुआ दिखेगा। यहाँ से एक ऑलमोस्ट एक रेजिस्टेंस पॉइंट है जो मार्केट में प्रीवियस, यहाँ से मार्केट में एक सेलिंग आई थी। तो ऑब्वियसली मार्केट में यहाँ से एक सेलिंग आना था जो ऑलरेडी मार्केट यहाँ से एक सेलिंग हमें देखते हुए मिला। तो क्या ये सेलिंग कंटिन्यू रहेगा या कहीं पे जाके एंड हो सकता है और वहां से हमें मार्केट में, क्या मार्केट अभी और नीचे जा सकता है या मार्केट यहाँ से यू टर्न ले सकता है। तो अभी फिलहाल हम उसकी बात करेंगे। तो ये हम और फिलहाल आज हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे फिलहाल हम एनालिसिस कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा चार्ट हमें 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ठीक दिख रहा है, जिसके कारण हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम ये फिलहाल एनालिसिस कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे हम जाके देखें तो ये मार्केट का ऑलमोस्ट, इसको हम क्या बोल सकते हैं, अगर हम डॉज थ्योरी के हिसाब से जाएं तो ये मार्केट का हमारा प्राइमरी वेव है। ठीक है। ये क्या हुआ, ये मार्केट का प्राइमरी वेव है। प्राइमरी वेव का मतलब होगी हमारा जो मेन वेव है यानी जिसका डिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है। अभी मार्केट अपना सेकेंडरी वेव की तरफ फिलहाल चल रहा है। तो क्या ये सेकेंडरी वेव, क्या ये मार्केट यहाँ तक आएगा या मार्केट इधर से ही ऐसे करके यू टर्न ले लेगा या इधर से आके ऐसे जा सकता है, क्या हो सकता है। तो जनरली अगर हम देखें तो ये मार्केट का भी जो वेव चल रहा है एक्चुअली में, ये मार्केट का ऑलमोस्ट ही क्या है, सेकेंडरी वेव है। ठीक है। ये मार्केट का क्या है, सेकेंडरी वेव है। ठीक है। तो अगर हम देखें तो मार्केट में अगर सेकेंडरी वेव का जो ऑलमोस्ट एंडिंग पॉइंट है, मतलब यहाँ तक ये खत्म हो जाना चाहिए सेकेंडरी वेव, जो हमको दिख रहा है 350 से लेके, आप यहाँ पे देखो ये 375 का लेवल है, तो आप 350 से लेके आप 400 तक के रेंज तक हम जा सकते हैं यहाँ तक। जो थोड़ा सा और इसको हम नीचे कर ले तो ठीक रहेगा, यहाँ तक। ठीक है। यानी यहाँ मार्केट के 40 पॉइंट नीचे, अगर निफ्टी 40 पॉइंट यहाँ से नीचे या 370 या 380 के लेवल तक जाने के बाद, ये 75 मिनट का कैंडल है, यहाँ पे कोई अगर 15 मिनट का ग्रीन कैंडल, क्या बोलते हैं, ग्रीन कैंडल बनता है यहाँ पे ऐसा कुछ, एक सेकेंड, इसको मैं ग्रीन से ही कर देता हूँ। हम्म। यहाँ पे अगर ऐसा कुछ ग्रीन कैंडल बनता है, हमें बनता हुआ अगर हमें दिखता है, तो हमें मान के चलेंगे कि ये मार्केट में यहाँ से जो भी, यहाँ से मार्केट में प्राइमरी वेव का ऑलमोस्ट स्टार्टिंग पॉइंट है, माने ऑलमोस्ट हम बॉटम पॉइंट पे हैं। और मार्केट यहाँ से, ये मार्केट ने जितना अपना डिस्टेंस कवर किया था ऑलमोस्ट यहाँ से फिर से वो डिस्टेंस कवर करने वाला है एक्चुअली में। तो इसको हम, अगर यहाँ पे हमें अगर कोई 15 मिनट का, अगर जैसे कि अभी मैंने ग्रीन कैंडल बनाया, तो अगर यहाँ पे ऑलमोस्ट अगर हमको 15 मिनट का एक अच्छा कैंडल जिसमें हमको दिखे कि नहीं बायर है, तो अगर यहाँ पे अगर 15 मिनट का ग्रीन कैंडल अगर हमको बनता हुआ दिखे, तो हम लोग बाइंग साइड जा सकते हैं। जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ऑलमोस्ट 650। अगर हम फर्स्ट टारगेट पे जाएं,
कितना हो सकता है? 22,650। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। ठीक है, सेकेंड टारगेट हमारा कहाँ हो सकता है? ये ऑलमोस्ट आप देखो कि जितना वेव इसने यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को तय किया है, अगला वेव यहाँ से आप मान के चलो यहाँ तक हो सकता है, जो 23,000 के आसपास हो सकता है, या 23,000। आप 23,000 पकड़ लें। ठीक है ना, एक राउंड नंबर है, तो हम राउंड नंबर को लेके चलते हैं। जो हमारा सेकेंड टारगेट होगा निफ्टी का, सेकेंड, करीब करीब 23 के, हमारा सेकेंड टारगेट यहाँ तक हो सकता है। तो एक चीज तो हमें मालूम पड़ गया कि अगर हमें बाइंग करना भी है, तो अगर मार्केट 400 के नीचे जाने के बाद, यानी 380 हो सकता है, 350 भी हो सकता है, तो वो 10-20 पॉइंट इधर उधर चलता है। अगर 350 या 400 के आसपास अगर एक अच्छा फुल बॉडी या अच्छी स्ट्रेंथ वाली अगर हमें ग्रीन कैंडल दिखती है 15 मिनट वाली, ठीक है, तो हम बाइंग साइड जाएंगे। और मेरा टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट होगा 650, और सेकंड टारगेट एज ए पोजिशनल होगा 23,000। पहला चीज। सेकंड चीज, हम इस बात पे भी थोड़ा ध्यान रखेंगे कि अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस कर जाता है, यानी कि हम मान के चलो कि अगर ये मार्केट 350, ठीक है, अगर 350 एक्चुअली में यहाँ पे है, ठीक है ना, हाँ, 350 मान के चलो, अगर 350 के नीचे, 22,350 के नीचे मार्केट में कोई ऐसी एक रेड कैंडल बनती हुई दिखी हमें, ठीक है ना, ये ब्रेक करता हुआ, तो फिर मान के चलना कि मार्केट में जो भी ये बड़ी रैली रैली आई थी या बुलिस था, दिख रहा था मार्केट के, हाँ मार्केट में बुल वापस आ चुके हैं, सब खत्म हो जाएगा, मार्केट आपका गिर जाएगा। और ये कहाँ तक जा सकता है? ये आपको पहला टारगेट लेके जाएगा कहाँ तक? ये आपको पहला टारगेट लेके जाएगा 22,000 तक, और यकीन मानो सेकेंड टारगेट हो जाएगा 21,650। ठीक है, तो हमें कल दो पॉइंट पे फोकस रखना है। ये हमारा कितना का टारगेट है? ये 22 के है, और ये तो फर्स्ट हुआ, और सेकेंड में मार्केट चला जाएगा 21,000। कहाँ तक जा सकता है? 21,600 या 500, 21,500 तक मार्केट नीचे चला जाएगा, ये पोजिशनल होगा। ठीक है, तो कल हमें दो पॉइंट पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। क्या मार्केट हमें 350 से 400 के बीच में यूटर्न ले रहा है, ग्रीन कैंडल बन रही है फुल बॉडी के साथ, तो हमें बाइंग साइड जाना है। आप इसको नोट डाउन करके लिख लें। सेकंड चीज, अगर मार्केट आपका 350 के नीचे सस्टेन करता है, अगर नीचे की तरफ मूव करता है, अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग कर देता है मार्केट, आप मान के चलो कि मार्केट में जो भी बुल वापस आए थे, बायर आए थे, सब खत्म हो चुके हैं, मार्केट में कोई बुलिस नहीं होगा, मार्केट आपका मार्केट गिर जाएगा, 22,000 के लेवल तक चला जाएगा। तो कल हमें दो पॉइंट पे सबसे ज्यादा फोकस करना है ट्रेडिंग करते समय। यहाँ पे क्या होना चाहिए? 15 मिनट का रेड कैंडल होना चाहिए। अगर नीचे की तरफ मार्केट जाता है, अगर 22,350 के नीचे 15 मिनट का रेड कैंडल क्लोजिंग कर देता है, तो फिर मार्केट का मेरा अगला टारगेट होगा 22,000। और अगर मार्केट 350 या 370 से, या इनकेस 400 के आसपास से भी अगर मार्केट सपोर्ट लेके अगर अप डायरेक्शन में जाता है, और 15 मिनट का एक अच्छा कैंडल हमें क्लोजिंग होता हुआ दिखता है, तो हम फिर बाइंग साइड बैठ जाएंगे, और मार्केट में हम ये मान के चलेंगे कि ये जो प्राइमरी वेव था, ये सेकेंडरी वेव ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, एंड हो चुका है, और यहां से, इस पॉइंट से मार्केट में फिर से एक प्राइमरी वेव स्टार्ट हो चुका है। तो जहां से मार्केट में प्राइमरी वेव स्टार्ट हो रहा है, वहीं पे हम बैठेंगे, और पहला टारगेट 650, सेकंड टारगेट 23,000। और जाहिर सी बात है, अगर ऐसा नहीं होता है तो जाहिर सी बात है नीचे डायरेक्शन, दो में से तो एक होना ही है। या तो कल मार्केट 350 या 400 के आसपास सपोर्ट लेके मार्केट यूटर्न ले लेगा, नहीं तो उसको ब्रेक कर देगा। ब्रेक कर दिया तो फिर मार्केट आपका गया काम से, फिर मार्केट नीचे आ जाएगा। तो फिर आज के लिए हमारा यही प्रेडिक्शन है। ठीक है, फिर हम आपके लिए लेके आएंगे आपके साथ अगला प्रेडिक्शन, जो हम
निफ्टी क्या करेंगे, जो आने वाला कल हम देखेंगे कि निफ्टी में क्या 350 से टर्न लिया या 350 को ब्रेक कर दिया। और दोनों मैंने पूरा क्लियर कट में बता दिया कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ ऐसा हो सकता है। तो अब आपसे हम इजाजत चाहेंगे, और ओके, थैंक यू। ठीक है।